नमस्ते बच्चों, माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चोमू से मैं ममता शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, कक्षा 10वीं में पाठ्य पुस्तक स्पंदना जो हमारी संस्कृत की बुक है उसमें हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जो कि हमने इसे शुरू कर दिया है और हमारा जो पिछला भाग था वीडियो में हमने इसको देखा है। देखिए, प्रथम पाठ है। इसमें हमने पाठ का परिचय पढ़ लिया है, जो कि माता सरस्वती की बारे में छोटा सा गीत है, प्रार्थना है। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में हम परिचय देख लेते हैं। वाणी यानी माता सरस्वती। माता सरस्वती की जो यह गीत है, जो माता सरस्वती के लिए यह प्रार्थना है और जो कि बहुत ही सरल और सरस भाषा में यहाँ लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखी गई है और 1966 ईस्वी में इसको लिखा गया था और बसंत बहार राग में यह यानी इसकी राग कौन सी है? बसंत बहार इसकी राग है। और मधु छंद नामक ग्रंथ से यह संकलित करके ली गई है और जो कि संसार में इसको बहुत ज़्यादा सुना भी गया है। और जो कवि यानी इसके जो लेखक हैं हरिराम आचार्य, हरिराम आचार्य जो इसके कवि हैं, उनकी रचनाओं में यह उनकी प्रमुख रचना है और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित भी हुई है। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि पर अधिक से अधिक प्रचार भी किया गया है और इसका प्रसार भी किया गया है। तो ये सारा परिचय हमने हमारी पहली वीडियो में हमने पढ़ ली है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गई होगी। और इसके बाद में हमने जय सुर भारती, यानी सुर भारती का मतलब है सरस्वती माता आपकी जय हो। इसके बाद इसका जो प्रथम श्लोक है वो हमने इसको पढ़ लिया था। तो इसके बाद में आज हम दूसरा पढ़ेंगे। देखिए, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ता कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। तो देखिए, हम ये जो गीत पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? हम यह गीत माता सरस्वती की प्रशंसा, इस गीत में हम माता सरस्वती की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए, कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आसीना का मतलब होता है बैठना। भव मानस हंसे, कि हे सरस्वती माता, आप मेरे मन रूपी यानी मेरे हृदय पर विराजमान हो जाएं, अर्थात मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाएं। कुंद का मतलब होता है एक पुष्प है ये, और कुंद मतलब चमेली। कुंद का मतलब यहाँ चमेली से अर्थात एक पुष्प से है। और तुहिन का मतलब होता है बर्फ, और शशि का मतलब होता है चंद्रमा। ध्यान से देखेंगे, कुंद का मतलब चमेली, तुहिन का मतलब बर्फ और शशि का मतलब चंद्रमा। और धवले यानी श्वेत रंग। तो आगे कहते हैं कवि कि कुंद यानी चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत हर जड़ताम यानी मेरी अज्ञानता का हरण करो। कि हे माता सरस्वती, चमेली, बर्फ और शशि के समान श्वेत मेरे अज्ञानता का हरण करो। बोधि विकासम कुरु, और मेरी बुद्धि का विकास करो। यानी कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, कवि प्रार्थना करते हुए किससे प्रार्थना कर रहे हैं? माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता सरस्वती, आप मेरी हर जड़ताम यानी मेरी अज्ञानता का हरण करो और मेरी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले। सित का मतलब होता है श्वेत, पंकज का मतलब कमल,
और तनु का मतलब होता है शरीर, विमले का मतलब होता है स्वच्छ। देखिए, ध्यान से देखेंगे, सित पंकज कमलम यानी श्वेत कमल, यानी जो श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, यानी किसके लिए कह रहे हैं कि सरस्वती माता की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि हे सरस्वती माता, आप कैसी हैं, आप श्वेत कमल के समान सुंदर है व पवित्र है। ऐसी सरस्वती माता, आप मेरी अज्ञानता का नाश करो, मेरी जो अज्ञानता है उसका आप हरण करो। अब मेरी अज्ञानता कैसी है? मेरी अज्ञानता है चमेली, बर्फ और शशि यानी चंद्रमा के समान श्वेत। जो मेरी अज्ञानता है उसका आप हरण करो। और क्या करो? बोधि विकासम कुरु, और मेरी बुद्धि का विकास करो। और क्या कहा है? सरस्वती माता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कवि? कहते हैं कि आप मेरे हृदय पर विराजमान हो जाएं, अर्थात मेरे हृदय पर बैठ जाएं। आसीन का मतलब क्या है? बैठना। तो भव यानी आप, भव का मतलब क्या हो गया? आप। किस पर बैठ जाए? मेरे मानस। इसके दो अर्थ हैं यहाँ पर कि या तो आप मेरे हृदय पर विराजमान हो जाए हैं या मानसरोवर पर विराजमान हो जाए, मानसरोवर के हंस पर आप विराजमान हो जाएं। तो दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए कि कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप कैसी हैं। आप यहाँ से दोबारा और देख लीजिए कि आप कैसी हैं, किसके समान है, आपका स्वरूप किसके जैसा है। कि आप श्वेत कमल, सित पंकज का मतलब क्या हो गया? श्वेत कमल के समान स्वच्छ, अर्थात आप सुंदर व पवित्र हैं हे सरस्वती। देखिए, एक बार दोबारा से और देख लेते हैं इसको हम। सित पंकज सनु विमले, यानी आप कैसी हैं? आप श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र शरीर वाली हे सरस्वती माता, आप मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान होवें और चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत मेरी जड़ता का आप हरण करें और मेरी बुद्धि का विकास करें। अर्थात माता सरस्वती से कवि प्रार्थना करते हैं। अब आगे चौथे श्लोक में देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। अब आगे कवि कहते हैं कि माता सरस्वती से कह रहे हैं कि आप ललित कलामयी यानी आप ललित कलाओं से युक्त हैं, अर्थात आप विभिन्न प्रकार की कलाओं से युक्त हैं। ज्ञान विभामयी, और आप ज्ञान की कांति से युक्त है, यानी आप ज्ञान की चमक से भी युक्त हैं। ज्ञान विभामयी अर्थात ज्ञान की कांति यानी चमक। आप शब्दार्थ में इनके अर्थ और देख लेंगे तो आपको और भी अधिक इसको समझ में आ जाएगा। तो माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हे सरस्वती माता, आप ललित कलाओं से युक्त हैं, आप ज्ञान की चमक से युक्त हैं और वीणा पुस्तक धारिणी, और आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं। हे सरस्वती माता, आप कैसी हैं? आप वीणा और पुस्तक को, दो शब्द हैं, दो हैं ये अलग अलग। ये वीणा जो कि माँ सरस्वती इसको बजाती हैं और एक हाथ में पुस्तक को धारण करती है, इसलिए कह रहे हैं कवि कि आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं। अयि कुंठा विषहारिणी, और कह रहे हैं कि हे सरस्वती माता, आप मेरी कुंठा रूपी विष का हरण करें। आप मेरी कुंठा रूपी विष का हरण करें, और जिससे मति ही में देखिए विसर्ग संधि है, र का यहाँ पर विसर्ग हो जाता है और ऋतु विसर्ग संधि यहाँ पर है। मति ही, र का विसर्ग होने के बाद में मति ही धन क्या बन गया? ये आस्ताम, मति धन आस्ताम, अर्थात आप तव यानी आप, यानी मेरी बुद्धि पद कमले आपके कमल रूपी चरणों में विराजमान होए। मति यानी बुद्धि, और मेरी बुद्धि कैसी हो? मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में विराजमान होवे, यानी आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। तो दोबारा से एक बार देखिए, कवि प्रार्थना करते हुए माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती माता, आप ललित कलाओं से युक्त हैं, आप ज्ञान की चमक से युक्त हैं, आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं, और
हे सरस्वती माता, आप मेरे कुंठा रूपी विष का हरण करें और मेरी जो बुद्धि है, मति यानी मेरी जो बुद्धि है, वह आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। तो इस प्रकार से आज हमने प्रथम पाठ पूरा कर लिया है। जय जय हे सुर भारती, हे सरस्वती माता आपकी जय हो। तो आज हमने प्रथम पाठ को पूरा कर लिया है। अब आप आगे इसके शब्दार्थ आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिए हैं, कठिन शब्दार्थ भी है और इसकी व्याख्या अन्वय है। आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, भगवती का अर्थ है हे देवी, यानी भगवती शब्दस्य संबोधने रूपम। तो इस तरह से ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप अपने थोड़ा सा इसको याद करेंगे और पूरे शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क भी है, जो कि आप इसको याद करेंगे और इस पूरे अर्थ को, हिंदी अर्थ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखेंगे। अब आगे इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए, थोड़े से क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें है अभ्यास प्रश्न, जिसमें सबसे पहले आपके दिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम नास्ति, यानी निम्नलिखित पद में संबोधन पद नहीं है। नास्ति का मतलब क्या होता है? नहीं है। अस्ति का मतलब होता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि इन निम्नलिखित, यानी जो ये 4 पद नीचे दिए हैं, इनमें से संबोधन पद नहीं है। अब किसके लिए संबोधन नहीं है? हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें हमने किसको संबोधित किया था? हमने संबोधित किया है माँ सरस्वती को। तो अब यहाँ देखिए, माँ सरस्वती के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं और कौन सा इसमें नहीं है। तो पहला है भगवती, दूसरा है वागीश्वरी, तीसरा है सुर भारती और चौथा है मानस हंसी। तो देखिए, माँ सरस्वती के लिए कौन कौन से शब्द हैं? भगवती भी सही है, वागीश्वरी भी आया है और सुर भारती भी आया है। तो अब जो ये ई है, ये इसका उत्तर है। कैसे उत्तर है? क्योंकि मानस हंस का अर्थ क्या है? मानस यानी मानसरोवर रूपी हंस, मानसरोवर हंस, या फिर मेरे हृदय पर बैठ जाए, यानी मेरे मन रूपी हृदय पर बैठ जाए। अर्थात ये इसका अर्थ अलग है और बाकी के जो 3 शब्द हैं वो तीनों किसके लिए आए हैं? माँ सरस्वती के लिए आए हैं। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो गया? मानस हंसे, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति, यानी यहाँ वंदना में, यानी इस वंदना में कितने संबोधन के पद आए हैं। तो कितने संबोधन के पद आए हैं हम थोड़ा सा देखेंगे भी, खुद भी ढूंढेंगे, और बाकी इसमें कितने आए हैं? 10 इसका आंसर है। आगे है, अस्याम गीतयाम कस्याः वंदना विधीयते, यानी इस गीत में हमने किसकी वंदना की है? वाग्देव्याः, भारत मातुः, दुर्गायाः, ललित कलायाः। अब इनमें से हमने किसकी वंदना की है? वाणी की देवी की वंदना की है, जो कि इसका अर्थ यहाँ क्या हो जाता है? वाग्देव्याः। तो इसमें कौन सा सही आ गया? वाग्देव्याः। इसी प्रकार से आगे है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। देखिए, सबसे पहले हमने संधि विच्छेद पढ़े थे, यानी संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसे अच्छे प्रकार से पढ़ा भी है और समझा भी है। तो इसलिए अब आप इसकी संधि कीजिए। वागीश्वरी की शुद्ध क्या हो गई? ग का क्या हो गया यहाँ पर? ग। जैसे कि ये देखिए कौन सी संधि है? ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ग का ग, क ख ग अपने ही वर्ग के प्रथम में यहाँ बदल गया है तो क हो गया, और यहाँ ईश्वरी, तो कौन सी संधि हो गई? ये आपके जसत्व संधि हो गई। तो शुद्ध रूप इसका क्या हो गया? वाक धन ईश्वरी। तो इस प्रकार से आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं और आगे के जो प्रश्न हैं उनको आप स्वयं भी हल करेंगे। इसमें आप जो लघुत्रात्मक प्रश्न है ये आप स्वयं करने का अभ्यास करेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक में भी लिखेंगे। तो इसमें केवल आपको यहाँ तक आपको करना है। आपको केवल लघुत्रात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है और उसको समझना भी है। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।